जब भी कोई आप लैंडिंग पेज में जाते हो तो उसमें एक काउंटर होता है जहां पर कि आप कोई भी डेट चूज करोगे नेक्स्ट वेबिनार के लिए या फिर वर्कशॉप के लिए। उसमें काउंटर होता है जो कि मतलब टाइम डिक्रीज होते रहता है। तो आपको थोड़ा जल्दी फील करने के लिए कि आप जल्दी वेबिनार को रजिस्टर करो या फिर वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करो, ऐसा होता है, राइट? तो उसमें एक डेट होता है, आप डेट सिलेक्ट करते हो और वो कितना डे बचेगा या फिर जो भी है, वो एक काउंटर होता है। तो हम लोग इस मिनी प्रोजेक्ट पे एक काउंटर बनाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारा मिनी प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे जिसमें कि, और ये मिनी प्रोजेक्ट जनरली मिनी प्रोजेक्ट राउंड या फिर मशीन कोडिंग राउंड होता है इंटरव्यू प्रोसेस में, जिधर आपको 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स दिया जाता है। उसमें कि आपको प्रोजेक्ट करवाना पड़ता है और प्रोजेक्ट के आउटपुट के बेसिस पे या फिर आपका लॉजिक के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप मतलब इंटरव्यू में पास होते या नहीं होते। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट या फिर सबसे मुश्किल राउंड भी कह सकते हो कि इस पे डिटरमाइन करता है कि आप जावास्क्रिप्ट के आप इंटरव्यू क्लियर करोगे या नहीं करोगे। ओके, मोस्टली टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और स्टार्टअप्स ये और बहुत सारे बड़े सर्विस बेस्ड कंपनी, हर कंपनी में ये आप थोड़ा एक्सपीरियंस लेवल इंक्रीज करोगे 5 years to 6 years, तो इसमें हम कंपलसरी आपको एक प्रोजेक्ट राउंड में दिया जाएगा जिसमें कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट जैसे कि ऐसे एक काउंटर या फिर बहुत सारा गेम छोटा छोटा में जब में मतलब हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे करेंगे उसमें होता ही रहता है। ओके, तो हमारा इस प्रोजेक्ट में हम लोग एक काउंटर करेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये काउंटर टाइमर एक फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया है और इसमें एक और फोल्डर हम लोग क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा स्टार्ट। ओके, या फिर प्रैक्टिस लिख सकता हूँ क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। ओके, तो ये क्लोज कर लेता हूँ। तो प्रैक्टिस फोल्डर में हमारा 3 फाइल रहेगा, एक हो गया index.html, index.html, और दूसरा हो जाएगा हमारा style.css, और तीसरा हो जाएगा हमारा app.js। कॉमन प्रैक्टिस है। उसके बाद हम लोग index.html में जाएंगे, इसको क्लोज कर लेंगे। इसमें हम लोग बॉयलरप्लेट कोड डाल देंगे पहले, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एमर दे देगा आपका बॉयलरप्लेट कोड। और टाइटल हम लोग चेंज कर देंगे, लैंडिंग पेज काउंटर करके हम लोग चेंज कर देंगे। ओके, ये हो गया हमारा लैंडिंग पेज काउंटर। और इसको रन करना पड़ेगा, पहले इसको स्टॉप करके मैं स्टार्ट करना पड़ेगा, गो लाइव क्लिक करके। तो अभी वो आ जाएगा। ये हमारा हो गया लैंडिंग पेज काउंटर, टाइटल चेंज हो गया। ठीक है, और उसके बाद लिंक करना पड़ेगा हमको सब स्टाइल को। तो ये हो गया लिंकिंग, और बॉडी के नीचे हमको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि लोड होने के पहले अगर हम लोग कर देंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम लोग हमेशा बॉडी के नीचे स्क्रिप्ट फाइल लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा सब सेटअप रेडी। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले एक सेंटर में हम सब अलाइन कर देंगे। तो पहले हमको क्या चाहिए, पहले एक डिव कंटेनर करके क्रिएट कर देंगे, उसमें सब कुछ रख लेंगे, उसके बाद देखेंगे। कंटेनर हो गया, इसके अंदर हमको क्या चाहिए, एक इनपुट विथ टाइप इज डेट हमको चाहिए सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, और इसका नेम हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसका नेम क्लॉक लिख सकते हैं या फिर काउंटर लिख सकते हैं, हमको काउंटर लिख सकते हैं। ठीक है, आईडी हमको नहीं चाहिए क्योंकि, ओके। और उसके बाद क्या करेंगे, हम एक डी क्रिएट करेंगे और डी का नाम क्लॉक रख देंगे। और डीप के अंदर हमको क्या चाहिए, हमको वो वैल्यू चाहिए, राइट? ये सब वैल्यू है, ये सब हमको वैल्यू चाहिए, ये डीप रहेगा, उसके अंदर ही सब वैल्यू रहेगा। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्पैन ले लेंगे, और स्पैन के अंदर क्या रहेगा, स्पैन के अंदर हमारा वैल्यू रहेगा और हमारा रहेगा डेज या फिर डेज, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ओके, तो उसके अंदर एक स्पैन रख लेंगे। ओके, तो इसके अंदर हमारा रहेगा 0, फॉर एग्जांपल अभी के लिए, और इसमें रहेगा डेज। ओके, और इसका क्लास नेम हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, क्लास इक्वल्स टू डेज फॉर एग्जांपल लिख लेंगे, और इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। सो डेज, आवर्स,
मिनट्स, सेकेंड्स। ओके ओके, अभी इसको कर देंगे हम आवर्स, और ऊपर क्या कर लेंगे डेज, और नीचे क्या कर लेंगे मिनट्स, मिनट्स, उसके बाद सेकेंड्स। ओके, ये हो गया हमारा काउंटर। अभी सेव कर लेते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। ऐसा दिखता है। ओके, अभी हम लोग सिलेक्ट करके कोई भी क्लिक कर सकते हैं तो ये दिखेगा। अभी ये अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर को थोड़ा इसको सब सेंटर में लेके आने का है। ओके, तो हम लोग थोड़ा स्टाइल कर लेंगे। तो पहले डिफॉल्ट स्टाइल यूनिवर्सल सिलेक्टर, और पैडिंग शुड बी 0, मार्जिन शुड बी 0 फॉर ऑल। हर एलिमेंट का पैडिंग मार्जिन निकाल चुके हैं हम लोग। ओके, आप बैकग्राउंड कलर कुछ दे सकते हो तो अच्छा रहेगा, बट नॉट नीडेड। ओके, सो कंटेनर में हमको क्या लिखने का है, कंटेनर में सब कुछ रहेगा, राइट। तो हमको पहले डिस्प्ले एज फ्लेक्स रहेगा। ओके, बाय डिफॉल्ट रो रहेगा। ओके, या फिर डिस्प्ले फ्लेक्स, आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम भी लिख सकते हो। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, देखते हैं कैसा दिखेगा, उसके बाद चेंज करेंगे। उसके बाद अलाइन आइटम्स टू बी सेंटर, वो वर्टिकली अलाइन कर देगा, और जस्टिफाई कंटेंट टू बी सेंटर, वो हॉरिजॉन्टल अलाइन कर देगा। ओके, व्हेन विल सेव इट कम्स हियर। तो ये इसको कॉलम ना रख के रो कर देंगे, तो ऐसा आ जाएगा। तो कॉलम ही रहने दो। अभी सेंटर में आ गया। ओके, हम लोग हाइट नहीं दिए थे, थोड़ा हाइट मैंने 100 VH ऐड कर दिया, तो उसके बाद ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अभी इसको क्या करने का है, कि इसको थोड़ा कैन गिव ए लिटिल बिट, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, या फिर जो भी हम लोग कर सकते हैं, विल सी। हम लोग इसमें बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर लेट्स ऐड 000, उसके बाद देख के हम लोग कर सकते हैं। ओके, लेट इट बी दिस। उसके बाद इनपुट को हम लोग स्टाइल करेंगे। इनपुट में हम लोग उसका थोड़ा मार्जिन 10px, पैडिंग इज 10px, और फॉन्ट साइज इज 1 EM। ओके, सेव कर लेते हैं, थोड़ा इनपुट नहीं हुआ है कुछ भी। उसके बाद इसको निकालना पड़ेगा, तो वो काम करेगा। या अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है। उसके बाद इसके अंदर क्लॉक के अंदर उसका थोड़ा बैकग्राउंड दे देंगे, बैकग्राउंड कलर जितना भी मिनिमल स्टाइलिंग हो आप दे सकते हो। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट दैट आपको सब कुछ देना पड़ेगा। थोड़ा सा विड्थ में बी अराउंड 150px। ओके, देख लेते हैं। ओके, और थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा आई थिंक 250। ओके, पैडिंग भी थोड़ा, मार्जिन तो हो गया, पैडिंग 10px दे देते हैं। ओके ओके, लुकिंग गुड। उसके बाद उसके अंदर जो स्पैन है, मतलब ये वैल्यूज को थोड़ा स्टाइलिश कर सकते हैं। स्पैन इमीडिएटली आफ्टर ईट, जो वैल्यू है, वैल्यू नहीं है, पूरा जो है, उसको हम लोग थोड़ा बटन टाइप कर दे देंगे। तो इसको थोड़ा बॉर्डर रेडियस 5px,
maybe margin little bit, margin 2px ज़्यादा नहीं, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देंगे 000 और कलर कर देंगे हम वाइट, थोड़ा अच्छा दिखेगा SF। ओके लेट्स सी। लेकिन ये थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, पैडिंग थोड़ा ऐड करने से इंक्रीज हो जाएगा IPX ऑफ पैडिंग। अभी ठीक दिख रहा है, इसको थोड़ा इंक्रीज कर देंगे 350px, लेट्स सी। अभी करेक्ट दिख रहा है। ओके अभी ये जो है इसके अंदर जो वैल्यू है उसको थोड़ा स्टाइल कर देंगे, डॉट क्लॉक, उसके अंदर जो स्पैन है और उसका जो फर्स्ट स्पैन है उसमें थोड़ा सिर्फ कलर, बैकग्राउंड कलर उसमें उसका थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा हमको। ओके थोड़ा सा ग्रेज करना पड़ेगा। ओके और बॉर्डर रेडियस इज सेम 5px, मार्जिन भी 2px सेम, और पेडिंग भी 5px। अभी अच्छा दिख रहा है, कलर थोड़ा चेंज कर देंगे, कलर FFF वाइट कर देंगे, ऑलरेडी है ब्लैक। ओके पैडिंग थोड़ा डिक्रीज कर देंगे सो दैट थोड़ा छोटा दिखेगा। ओके अभी लुकिंग गुड नाउ। अच्छा हमारा स्टाइलिंग हो गया कंप्लीट, अभी तो अच्छा दिख रहा है। अभी हमको क्या करने का है, व्हेन यू सिलेक्ट फ्यूचर डेट, जब हम लोग कोई फ्यूचर डेट सिलेक्ट करेंगे ये दिखा देगा कितना दिन बाकी है वो वेबिनार के लिए या फिर वर्कशॉप के लिए। ओके इसका मतलब ये है कि हमको करंट डेट और फ्यूचर डेट मिलेगा, उसमें से हमको मालूम करना पड़ेगा वो फ्यूचर डेट कितना दिन के बाद आएगा। ओके अभी इसको क्लोज कर लेंगे, स्टाइल को नहीं चाहिए अभी। अभी हमको क्या करने का है, पहले हमको सिलेक्ट करने का है डेट, क्योंकि डेट सिलेक्ट करने के बाद ही शुरू हो सकता है राइट। तो हम पहले एंड डेट, क्योंकि या फिर सिलेक्टेड डेट लिख सकते हो, सिलेक्टेड डेट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और ये हो गया हमारा इनपुट with a name attribute equals to what is the name, counter देखते हैं पहले लॉक करके आता है या नहीं आता है। सिलेक्टेड डेट सेव करने के बाद इनपुट इज नॉट डिफाइंड, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि पैरेंथेसिस ये अप्रूव नहीं करता है। ओके अभी मिल गया हमको, तो ये काम कर रहा है ठीक से, ये हमको मिल गया। अभी क्या करना पड़ेगा, जब भी हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमको एक डेट चाहिए। ओके तो इसका मतलब ये है कि सिलेक्टेड डेट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और हम लोग लिसन करेंगे चेंज इवेंट को, एंड उसके बाद जब भी हम लोग लिसन करेंगे और एरो फंक्शन होगा कॉल बैक, उसमें भी हम जो कर सकते हैं कर सकते हैं। ओके अभी हमको जो चाहिए डेट जो सिलेक्ट है वो डेट हमको चाहिए, तो डेट सिलेक्ट करने के लिए हमको कॉन्स डेट
फ्रॉम इनपुट। Selected date from input. This is equals to selected date dot value. ओके, तो इसको अपन लॉग करेंगे। इनपुट देखते हैं इसको आता है नहीं आता है। हम लोग सिलेक्ट करेंगे एक डेट 23rd आ रहा है। 23rd हम लोग सिलेक्ट करेंगे 27 डेट आ रहा है। तो हमको सिलेक्टेड डेट मिल गया। अभी हमको क्या करने का है, कितना टाइम है वो डेट के लिए। इफ यू सिलेक्टेड डेट, वो कितना टाइम है, मतलब अगर हम लोग टुडे इज 17th 18 सिलेक्ट करेंगे तो सम आवर्स रहेगा, राइट, सम 15-16 आवर्स। इफ वी सिलेक्ट 19 तो एक दिन और कुछ आवर्स रहेगा। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा मिली सेकेंड्स, द डिफरेंस इन मिली सेकेंड बिटवीन द सिलेक्टेड डेट एंड करेंट डेट। क्यों, उसको हम लोग लेके मिली सेकेंड्स को लेके हम लोग डे आवर्स मिनट सेकेंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो गेट डेट डिफरेंस इन मिली सेकेंड्स, ये फंक्शन को हमको कॉल करना पड़ेगा और ये फंक्शन को हमको क्रिएट करना पड़ेगा नीचे। सो इट्स फंक्शन गेट डेट इन मिली सेकेंड्स। सो इसमें पहले ही इसको डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। सो इसको न्यू डेट ऑफ व्हाट, ऑफ द सिलेक्टेड डेट फ्रॉम इनपुट। ओके, इसको लिखेंगे कॉस्ट। इसको पास करेंगे इधर और इसको पास करेंगे, इसको लिखेंगे सिलेक्टेड डेट और यहाँ पर ऑप्टेड डेट। ओके, इसके बाद हमको मिल गया डेट, इसको हमको कन्वर्ट करेंगे मिली सेकेंड्स को। ओके, ऑप्टेड डेट इन मिली सेकेंड्स इक्वल्स टू डेट डॉट पार्स। ये पार्स कर देंगे तो आ जाएगा हमको मिली सेकेंड्स में। ओके, इसको कांस्टेंट करना पड़ेगा इधर। उसके बाद करंट डेट इन मिली सेकेंड्स इक्वल्स टू न्यू डेट, और इसको पार्स करना पड़ेगा डॉट पार्स। डॉट नहीं लिख सकते, इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे। डेट डॉट पार्स ऑफ दिस, अब ये काम करेगा अभी। तो इसको थोड़ा लॉक करके देख लेते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑप्टेड डेट इन मिली सेकेंड्स और current date in milliseconds. Okay, let's save this. I'll select a date. Opted is not defined. Line number 9. Okay, this is opted date. Let's save this. Select the date. आ गया। अभी हमको चाहिए डिफरेंस, कांस्टेंट डिफरेंस इन milliseconds equals to opted date is higher डिवाइड माइनस वी करंट डेट जो होगा। ओके, हमको मिल गया मिली सेकेंड। अभी इसको हमको डेज आवर्स मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके,
तो इसको पहले सेकंड्स तो नहीं होगा, हाँ, सेकंड्स इक्वल्स टू डिफरेंस इन मिली सेकेंड्स और इसको डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो ये पूरा सेकंड्स में आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या सेकंड्स, ये पूरा डेट सेकंड्स में आएगा, हमको पूरा डेट सेकंड में नहीं चाहिए ना, उसके ऊपर सेकंड्स के ऊपर मिनट्स है। इसको हम लोग पहले मॉडुलस 60 करना पड़ेगा, क्योंकि जो रीजन, क्योंकि वाई मॉडुलस 60, क्योंकि उसके ऊपर मिनट्स है, इसलिए हमको मॉडुलस 60 करना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली जो मिनट्स है इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई 1000, और इसका जो है इसको हम लोग फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी ये डिवाइड बाई 1000 मतलब ये सेकंड्स में हो गया, और इसको जब हम लोग 60 में डिवाइड करेंगे ये हो गया मिनट्स में, लेकिन मिनट्स के ऊपर क्या है, आवर्स है, राइट। तो इसको अगर और 1 आवर इज 60 मिनट्स, तो उसको हमको मॉडुलस करना पड़ेगा 60 के साथ, तभी हमको मिलेगा मिनट्स। सिमिलरली आवर्स को इज सेम डिफरेंस इन मिली सेकेंड्स डिवाइड बाई by 1000, okay, and divide by 60, और अभी हमको आवर्स चाहिए, राइट, आवर्स, सो हमको अब आवर्स चाहिए डिवाइड बाय, दिस इज सेकंड्स, अभी मिनट्स हो गया, और इसको हम लोग फिर से 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये होगा 60, लेकिन उसके ऊपर क्या है, डेट है, डे है, तो 24 घंटा, तो इसको मॉडुलस 24, ओके। सिमिलरली डेज सब कुछ सेम, लेकिन इसमें टाइप कर लेंगे डिफरेंस इन मिली सेकेंड्स डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 60 एंड डिवाइड बाई 24। मंथ नहीं है इसलिए हमको कुछ नहीं चाहिए, ओके। पहले लॉक कर लेते हैं, और जब हम लोग रिटर्न करेंगे पहले लॉक करके चेक कर लेते हैं, सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, लेट्स सेव एंड लेट्स सी। आज 17 है, 18 को चूज करेंगे तो, अच्छा ये फ्रैक्शन आ रहा है सब, अच्छा तो फ्रैक्शन को इसको हमको मैथ डॉट फ्लोर में करना पड़ेगा, मैथ डॉट फ्लोर, तभी ये फ्रैक्शन चला जाएगा, और इसको क्लोज कर देंगे, इधर सब में एक चाहिए, ओके। सो अभी चाहिए मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर, ओके। when you save, select 18 33 11 15 0, which is not correct। तो अभी आ रहा है करेक्ट, क्योंकि हम लोग एक पारांथेसिस मिस कर दिए थे, और इसको डिवीजन हटा के मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि साथ में डिवीजन होगा, एक एक नहीं, ओके, इसलिए काम नहीं कर रहा था। अभी सेकंड्स, आवर्स, सॉरी सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स और डेज, ये हमको मिल गया। अभी इसको हम लोग रिटर्न करेंगे वापस इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके। डेज, उसके बाद आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स, ओके। अच्छा, ये प्रॉपर्टी और नेम वैल्यू सेम नेम है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, नहीं तो डैश कोलोन डैश लिखना चाहिए, ओके। सो हमको भी मिल गया यहाँ पर क्या, डी, इसको हम लोग लिखेंगे डेट डिटेल्स, ओके।
ये हमको मिल गया। अभी हमको क्या करने का है, इधर हमको पॉपुलेट करना पड़ेगा। इधर जो भी वैल्यू है 0 के जगह हम लोग वो ये वैल्यू पॉपुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो पॉपुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, इसका इंडेक्स और इनर एस्टिमल में स्पैन का ये जो स्पैन है, इसका इनर एस्टिमल में आपको ये डाटा पॉपुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऊपर सबका इनर एस्टिमेट लेके आ जाएंगे। ओके, तो अभी हमारा जो स्पैन है उसका इनर एस्टिमेट लेके आना पड़ेगा, डेज, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ओके, कांस्टेंट डेज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम क्या है, डेज। सिमिलरली हमको कॉपी करना पड़ेगा शिफ्ट होम, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, so days, hours, minutes, seconds, तो ये भी आवर्स देखना पड़ेगा, क्लास नेम सेम ही है, नहीं तो नहीं आएगा। मिनट्स, सेकेंड सेम नेम होना चाहिए। ओके, और डेज, आवर, मिनट, सेकेंड। ओके, करेक्ट। अभी इसका इनर एस्टिमेट में हमको अपडेट करना पड़ेगा। ओके, सो अभी हमको डेटा मिल गया, तो हमको days dot inner HTML equals to date details dot days। ओके, और उसके बाद hours dot inner HTML equals to date details dot hours। Similarly, minutes dot inner HTML equals to date details dot minutes। Similarly, seconds dot inner HTML equals to date details dot seconds। अब हम लोग सेव करेंगे, लेट्स सी काम करेगा क्या। वो नहीं दिख रहा है क्योंकि वो उसको मालूम नहीं पड़ा, आई थिंक। अच्छा, ये इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग वेरिएबल अलग दिए हैं। हम लोग इधर सेकंड लिखे लेकिन इधर SECS लिखे हैं, तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा। अभी काम करेगा, तो इसमें ये लॉक हटा देंगे और इसको भी सेव करेंगे। 0 days, 15 hours, 0 minutes and 12 seconds। ओके, अभी काम कर रहा है, लेकिन यू सी हियर ये अपडेट नहीं हो रहा है, मतलब ये हो गया, राइट। सो हमको एवरी टाइम हम लोग सिलेक्ट करेंगे और ये 1 सेकंड के बाद ये अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम होना अगर होगा तो अच्छा दिखेगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग असाइन कर रहे हैं वो एवरी सेकेंड असाइन होना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब ये पूरा चीज एवरी सेकेंड होना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग को सेट इंटरवल में हमको कैलकुलेट टाइम एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, कैलकुलेट टाइम आफ्टर एवरी 1 सेकेंड, ये कैलकुलेट टाइम होना पड़ेगा। और ये कैलकुलेट टाइम में हम लोग इसके अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं, बाहर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फंक्शन इज कैलकुलेट बाहर करेंगे तो हमको सब सेंड करना पड़ेगा पारेंथेसिस में। ओके, तो ये पूरा जो चीज है ये जो पूरा है इसके अंदर जाएगा, क्योंकि सेट वो होगा एवरी सेकेंड में।
तो हम डिफरेंस कैलकुलेट करके ये असाइन जो कर रहे हैं एवरी सेकेंड में होगा। ओके, सो एवरी सेकेंड। तो सिलेक्टेड डेट फॉर्मेट कंट्रोल सी। अच्छा ये पहली बार तो अच्छा अभी इसको हम लोग अगर सेंड करेंगे तो इधर लिखना पड़ेगा, तो वही प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को इधर कट करके इसके अंदर ही लिख लेंगे, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लिख कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, नहीं तो इसको कॉल करना पड़ेगा। इसको कॉल कर देंगे तो ये सेट इंटरवल काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कॉल बैक है और इमीडिएटली पैरेंथेसिस, कॉल बैक में पैरेंथेसिस नहीं लिखना चाहिए। पैरेंथेसिस लिख देंगे तो सेट इंटरवल कॉल होने से पहले ही ये कॉल हो जाएगा, इमीडिएटली कॉल हो जाएगा और ये काम नहीं करेगा। इसीलिए ये कैलकुलेट टाइम अंदर लिखा हूँ। बाहर लिखना है तो ये वैल्यू जो है इसको पास करना पड़ेगा। पास करने के लिए इधर पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, देने के बाद ये काम नहीं करेगा। इसलिए अंदर ही फंक्शन लिख लेता हूँ और ये फंक्शन को इधर ही कॉल कर लेता हूँ। ओके, अभी पैरेंथेसिस भी नहीं चाहिए। तो ये क्या होता है, पहली बार जब हम लोग आते हैं ये दिखाया जाता है, उसके बाद एक 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकंड के बाद कैलकुलेट टाइम फिर से कॉल होगा। ओके, व्हेन वी विल सेव, जब हम लोग 18 क्लिक करेंगे, हाँ देखो अभी काम कर रहा है। अगर मैं इधर पैरेंथेसिस दे दूंगा, बोल रहा था मैं, अगर मैं पैरेंथेसिस ऐसे दे दूंगा ये काम नहीं करेगा। पहली बार कॉल करेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा। देखो नहीं किया, क्योंकि ये इमीडिएटली कॉल हो जाएगा। इंटरवल मतलब इंटरवल 1 सेकंड भी वेट नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा कभी भी कॉल बैक में पैरेंथेसिस नहीं देना चाहिए। भी बहुत अच्छा दिख रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है टाइम। सो हाउ डिड यू लाइक दिस काउंटर प्रोजेक्ट? होप यू लाइक दिस प्रोजेक्ट। और ऐसे ही बहुत सारे हम लोग मिनी प्रोजेक्ट करेंगे जो कि आपके मशीन कोडिंग राउंड में या फिर मिनी प्रोजेक्ट राउंड में बहुत काम में आएगा। तो अगर आप कोई यूआई डेवलपर हो और या फिर बीनस्टॉक और मॉन्स्टर डेवलपर हो, वेब डेवलपर हो, जो कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं इन दिस इंटरव्यू सीजन, तो आप जरूर ये मिनी प्रोजेक्ट प्रैक्टिस कीजिए, जो कि आपको हेल्प करे। और ये मोस्ट ऑफ दी राउंड में, मिनी प्रोजेक्ट राउंड में और मशीन कोडिंग राउंड में ये आता है। सो और अगर आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखना है, मॉन्स्टॉक मिनस्टॉक बोथ अगर सीखने का है, तो आप मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिखा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट more such updates and more such wonderful mini projects. Thank you for watching the video.